स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे थर्ड सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखेंगे इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस का एक थ्योरम सा है हम लोग के पास, रिच रिप्रेजेंटेशन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस टाइप का कंटेंट जो होता है स्टूडेंट, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। देन आप लोग इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखिए, और देखने के बाद यदि आपके लिए यह कंटेंट जो है हेल्पफुल करता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। स्टूडेंट, देखते हैं रिच रिप्रेजेंटेशन थ्योरम्स का स्टेटमेंट एंड द उसका प्रूफ किस स्टेप का होता है। देखते हैं स्टूडेंट, तो यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग का स्टेटमेंट देखते हैं। ये स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेट एच बी ए हिल्बर्ट स्पेस। ये क्या का है स्टूडेंट, हम लोग के पास एक हिल्बर्ट स्पेस है, एंड लेट ए बी एन आर्बिट्री फंक्शनल in H star where x star y is a unique vector in H। यह होगा स्टूडेंट, इसका क्या होगा, ये स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट, तो देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। देन यहां से ये होता है स्टूडेंट, एफ एक्स इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा, एच होगा स्टूडेंट। एंड में क्या हो जाता है, नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई। ये इतना आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट, राइट। अब देखते हैं प्रूफ कैसे करना है। क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है स्टूडेंट, और प्रूफ कैसे करना है उसको हम लोग अच्छे से रीड करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, केसेस फर्स्ट। केस फर्स्ट में ये करना है स्टूडेंट, हमें वाई को यूनिक प्रूफ करना है, यूनिक प्रूफ करके दिखाना है। वाई इज ए यूनिक। फर्स्ट प्रूफ दैट क्या कर देंगे हम लोग, y इज यूनिक। y क्या होना चाहिए स्टूडेंट, यूनिक वेक्टर होना चाहिए। इसलिए y को यूनिक प्रूफ करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं y बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, h। तो y डैश बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, h हो जाएगा। y डैश इज द अनदर वेक्टर इन h। y डैश इज ए अनदर वेक्टर इन H। रेडी स्टूडेंट, y डैश जो होता है एक दूसरा वेक्टर है किसका, H हिल्बर्ट स्पेस का, राइट। H इज द हिल्बर्ट स्पेस। तब की स्थिति में हम लोग देखते हैं, इफ माना कि f इक्वल टू 0, f को हम लोग 0 लेकर के, मतलब f जो है हम लोग का क्या है, आर्बिट्री फंक्शनल इन द H स्टार का है। देयरफॉर H को हम लोग क्या लेकर के चलते हैं, पहले 0 लेकर के चलते हैं। तब के स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट, यहां से हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एच हो जाएगा। एंड क्या हो जाता है, एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एच होगा स्टूडेंट। क्यों, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई है स्टूडेंट ये। देन इसके स्थान पर y के स्थान पर क्या है, y डैश भी लिख सकते हैं। f क्या हो जाएगा, x y डैश इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, h होगा स्टूडेंट। सेम हम लोग क्या लिख सकते हैं, f इक्वल टू x और डॉट x डैश क्या हो जाएगा हम लोग स्टूडेंट, y माइनस ऑफ y डैश इक्वल टू 0 फॉर ऑल क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू h। बट यहां से ये लिखना है स्टूडेंट, बट 0 वेक्टर इज 0 इज द only vector orthogonal to every vector, right। क्या हो जाएगा, every vector क्या हो जाएगा स्टूडेंट, every vector होगा। देन लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, y माइनस वाई डैश इक्वल टू 0 एम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, y डैश। तब की स्थिति में y इज द यूनिक वेक्टर, यहां से हो जाता है स्टूडेंट। देन हेंस वी हैव टू प्रूव दैट क्या होता है, y इज यूनिक वेक्टर, y इज यूनिक क्या हो जाएगा हम लोग के पास, वेक्टर
इन एच क्या हो जाएगा, उसका यूनिक वेक्टर है स्टूडेंट। तब के स्थिति में हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइम फर्स्ट केसेस में हम लोग क्या कर दिए, y इक्वल टू जीरो लेकर के चले स्टूडेंट। सेकंड केसेस में हमको क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू नॉट जीरो लेकर के चलते हैं। तब y नॉट इक्वल टू जीरो लेते हैं। अब यहाँ पर y इक्वल टू जीरो लेकर के चले तो ये इतना आ गया स्टूडेंट, राइट, अनदर वेक्टर के डिफिनेशन से। अब यहां से क्या हो जाता है हम लोग के पास, केस टू लेट f नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। f को हम लोग जीरो के इक्वल टू लेकर के नहीं चलते हैं, तब के स्थिति में बाय कर्नेल के डिफिनेशन में, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नेल के डिफिनेशन से एम्प्लाइज दैट क्या हो जाता है स्टूडेंट, कर्नेल f इक्वल टू x बिलोंग टू h कंडीशनल ऑफ f(x) इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाता है हम लोग का कर्नेल का डिफिनेशन हो जाता है। बट कर्नेल f इक्वल टू m, देन उस स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू x बिलोंग टू h कंडीशनल क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू जीरो। ये हो जाता है बाय द कर्नेल डिफिनेशन। कर्नेल f को हम लोग m मान लिए। क्यों माने, क्योंकि m इज द क्या कहलाएंगे हम लोग, अभी m इज द m को प्रूव कर देंगे हम लोग, वो क्या है, क्लोज्ड है, राइट, इज ए प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ h का क्या है, वो प्रॉपर सब स्पेस है, राइट स्टूडेंट। ये इसलिए हम लोग कर्नेल f को क्या कर लिए, m मान लिए, और m को हम लोग क्या प्रूव कर दिए, प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है इन h, राइट। तब के स्थिति में स्टूडेंट देयर एक्सिस्ट नॉन जीरो वेक्टर y नॉट बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, h हो जाएगा। इसको आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज द हिल्बर्ट स्पेस, राइट। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हिल्बर्ट स्पेस मान लेते हैं, इतना को, ये क्या है हम लोग के पास, हिल्बर्ट स्पेस है, और ये क्या हो जाता है, m एक क्लोज्ड है, और यहाँ पर क्या है, y नॉट एक एलिमेंट्स है। देन उस स्थिति में स्टूडेंट ये क्या कहलाएगा, y नॉट ऑर्थोगोनल हो जाएगा हम लोग के पास m, y नॉट ऑर्थोगोनल हो जाएगा m। हिल्बर्ट स्पेस की डिफिनेशन आप लोग जाकर के रीड करोगे तब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब ये ऑल हिल्बर्ट स्पेस है, इसके अंतर्गत हिल्बर्ट स्पेस के अंदर में क्या है, एक m क्लोज्ड है, और क्लोज के बाहर में क्या है, उस हिल्बर्ट स्पेस के अंदर में दूसरा अनदर एलिमेंट से क्या है हम लोग के पास, वेक्टर जो है वो क्या है, y नॉट। तब के स्थिति में क्लोज्ड और जो y नॉट जो वेक्टर है वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, हम लोग के पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ द ऑर्थोगोनल कहलाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हो जाएगा। तब के स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, लेट अल्फा बी ए स्केलर, एक स्केलर कंसीडर कर देते हैं। देन उस स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y इक्वल टू हम लोग के पास हो जाएगा अल्फा y नॉट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इतना हो जाता है। अब यहां से ये लिखते हैं स्टूडेंट, लेट x बिलोंग टू m, x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, m। उस स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, f(x) इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास x अल्फा y नॉट हो जाएगा। देन एम्प्लाइज दैट क्या कर सकते हैं, f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग के पास जीरो। देखो y नॉट इक्वल टू जीरो लेकर के प्रूव किए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इस स्थिति में y इज द क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा स्टूडेंट। देन f इज ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कंट्राडिक्शन, ये हो जाता है। f क्या हो जाता है हम लोग के पास, कंट्राडिक्शन हो जाता है। तब के स्थिति में हम प्रूव करते हैं, इफ x इक्वल टू हम लोग ले लेंगे x इक्वल टू y नॉट, देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस फंक्शन में हम लोग जाएंगे तो f(x) इक्वल टू x और यहां से अल्फा y नॉट हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट f ये हो जाएगा y नॉट इक्वल टू x अल्फा, यहाँ पर भी क्या होगा स्टूडेंट, y नॉट हो जाएगा, एंड द अल्फा y नॉट। स्टूडेंट आप यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जैसे राइट साइड से स्केलर बाहर करोगे तो वो क्या निकलता है हम लोग का, बार के रूप में निकलता है, और लेफ्ट मतलब इस साइड से ना, राइट साइड मतलब यहां से देखोगे तो ये राइट साइड हो जाता है, तो इस साइड से बाहर करोगे, सेकंड टर्म से बाहर करोगे तो बार बाहर निकलेगा, और फर्स्ट टर्म से बाहर करोगे तो नॉन बार क्या हो जाएगा, स्केलर बाहर
लिख लेंगे स्टूडेंट, राइट। तब के स्थिति में हम लोग का क्या हो जाएगा, एफ वाई नॉट इक्वल टू, इसको हम लोग अल्फा बार के रूप में बाहर निकाल देंगे, वाई नॉट, और क्या हो जाता है वाई नॉट, और ये क्या हो जाता है हम लोग का इनर प्रोडक्ट के रूप में। तो इनर प्रोडक्ट के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वाई नॉट इक्वल टू अल्फा बार, तो ये हो जाता है नॉर्म ऑफ वाई नॉट का स्क्वायर, राइट। यहां से क्या हो जाएगा अल्फा बार इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो वाई नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ वाई नॉट का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। देन ये बार को ट्रांसफर कर देंगे तो अल्फा इक्वल टू हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास एफ वाई नॉट, और ये बार हो गया अपॉन में क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ वाई नॉट का क्या हो जाता है होल स्क्वायर। देन यहां से हो जाता है स्टूडेंट वाई नॉट बिलोंग्स टू, वाई नॉट बिलोंगिंग बाय क्या हो जाएगा एच, हिल्बर्ट स्पेस को बिलोंग कर गया, तो ये हो जाता है हम लोग के पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है स्टूडेंट, राइट। अब स्टूडेंट हम लोग ये कंसीडर करके चले कि एफ इज द क्या हो जाता है कंट्राडिक्शन है, और एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है वाई नॉट कर देते हैं, तब की स्थिति में हमें ये प्रूफ हुआ कि वाई नॉट जो होता है वो भी हिल्बर्ट स्पेस का कोई वेक्टर है, राइट। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, एक्स तो ऑलरेडी वेक्टर है, तो एक्स इक्वल टू कोई दूसरा कंसीडर करके चलते हैं, कोई दूसरा वेक्टर से कंसीडर करके चलते हैं, स्केलर कंसीडर करके चलते हैं, तो देन वो क्या उसी में मतलब हम लोग का हिल्बर्ट स्पेस में जाकर के कंटेन कर जाएगा। यदि ऐसा कंटेन कर जाता है तो वो क्या हो जाता है हम लोग का ये प्रूफ हो जाता है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस, राइट। ये प्रूफ हो जाएगा हम लोग का, ये वाला सॉरी है ना, ये वाला क्या हो जाएगा ऊपर वाला कंडीशन प्रूफ हो जाएगा, और ऐसा नहीं करता है तो ये हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, राइट। तो इसके लिए हम लोग प्रूफ करेंगे स्टूडेंट, देखो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ये यहां तक, ये हो गया स्टूडेंट। अब यहां से हमें यह प्रूव करना है, इस कंडीशन को यहां उठा करके लिखते हैं, तो एम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट, ये यहां से देखो तो लेट करते हैं, इफ m belong to m, x belong to m and the x equal to y naught, तब के स्थिति में क्या होगा, यहां ये ले लेते हैं लेट x इक्वल टू एनदर, दूसरा वाला एक दूसरा हम लोग क्या कर देते हैं स्केलर फाइंड करते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास m और प्लस ऑफ बीटा और y नॉट को लेकर के चलते हैं, तब के स्थिति में स्टूडेंट इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x माइनस ऑफ बीटा y नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा m हो गया। बोथ साइड अप्लाई बाय फंक्शन, फंक्शन को अप्लाई कर देते हैं, तो फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो f क्या हो जाएगा x माइनस बीटा y नॉट इक्वल टू f क्या हो जाता है m हो जाता है स्टूडेंट। देन यहां से f ये हो जाएगा x माइनस बीटा y नॉट इक्वल टू ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट जीरो के अकॉर्डिंग जाएगा, फंक्शन क्या है f(x) इक्वल टू फॉलन f(x) इक्वल टू क्या है स्टूडेंट जीरो है, तो f(m) इक्वल टू भी क्या हो जाएगा हम लोग के पास जीरो हो जाएगा। इसलिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट f(x) इक्वल माइनस अब क्या हो जाएगा f और एंड द क्या हो जाता है बीटा y नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो f(x) माइनस यहां से हो जाएगा बीटा और f क्या हो जाएगा y नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास जीरो हो जाएगा। देयरफॉर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो f(x) इक्वल टू हो जाएगा बीटा और f क्या हो जाता है हम लोग के पास y नॉट, और यदि स्टूडेंट हम लोग बीटा का वैल्यू निकाले जैसे कि अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, अल्फा इज द वन स्केलर एंड द बीटा इज द सेकेंड स्केलर हो जाएगा स्टूडेंट, तो एक स्केलर का वैल्यू भी कहां पर कंटेन कर गया हम लोग का हिल्बर्ट स्पेस में, तो दूसरा स्केलर का भी वैल्यू कहां जाना चाहिए हिल्बर्ट स्पेस में जाना चाहिए, तब कहीं जाकर के प्रूफ होगा ये वाला कंडीशन, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाता है f(x) अपॉन में हो जाएगा हम लोग के पास f(y) नॉट, राइट। फॉलन क्या हो जाएगा स्टूडेंट x बिलोंग टू क्या हो जाएगा हिल्बर्ट स्पेस, यहाँ पर x भी आया है और y नॉट भी आया है, राइट। यहाँ पर क्या है x आया है y नॉट आया है, यहाँ पर क्या है y और y नॉट आया है, तो y नॉट तो हिल्बर्ट स्पेस में जा रहा है, तो निश्चित रूप से x भी क्या हो जाएगा हिल्बर्ट स्पेस में चला जाएगा, राइट। ये कंडीशन क्या हो जाता है हम लोग के पास दूसरा कंडीशन 1 एंड कंडीशन सेकंड से ये प्रूफ होता है, देन सेकंड वर्ड कंडीशन ऑफ 1 एंड कंडीशन 2 वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज द दिस, राइट। देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। ये हो गया स्टूडेंट हम लोग का सॉरी स्टूडेंट, यहां देखो इसके बारे में इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2,
इससे हमें प्रूफ होता है, राइट, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। हमें क्या मिला है, हमें प्रूव करना है यहां से, वी हैव टू प्रूव दैट, बट प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, एफ एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स वाई एंड क्या हो जाएगा, फॉल ऑल एक्स बिलोंग टू एम एच, एक्स बिलोंग टू एच। देन उस स्थिति में लेट क्या करता है स्टूडेंट, हम लोग ये जानते हैं कि x इक्वल टू क्या मिला है हमें, x इक्वल टू एम प्लस आप मिला है स्टूडेंट बीटा वाई नॉट। इसको हम फंक्शन अप्लाई करें तो दोनों साइड, बोथ साइड फंक्शन अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, m फंक्शन अप्लाई कर देते हैं तो फंक्शन m प्लस बीटा वाई नॉट हो जाएगा। फंक्शन को ओपन करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं एफ एम और प्लस अप हो जाएगा हम लोग के पास एफ, यहां से हो जाता है स्टूडेंट बी नॉट वाई, राइट। यहां पर स्टूडेंट हम लोग मैट्रिक्स का थर्ड रूल लगाते हैं तो क्या हो जाता है, मैट्रिक्स स्पेस का थर्ड रूल लगाते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर एफ एम इंटू वाई एम डॉट वाई प्लस अप हो जाएगा हम लोग के पास फंक्शन ऑफ एफ, इसके स्थान पर लिख सकते हैं बीटा, क्या हो जाएगा बीटा वाई नॉट इंटू क्या हो जाएगा हम लोग के पास वाई होगा। Therefore स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीपल करके क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा हम लोग के पास एम प्लस अप हो जाता है बीटा वाई नॉट एंड क्या हो जाता है, वाई हो जाता है। Therefore इसके स्थान पर हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं स्टूडेंट, इसके स्थान पर आप लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ एंड लिख सकते हैं एक्स एंड क्या हो जाता है वाई। यही क्या करना था, हमें प्रूवेट करना था, यही क्या करना था स्टूडेंट, प्रूव करना था। तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया स्टूडेंट, ये लेकर के चले हैं तो ये प्रूफ हो गया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई को प्रूफ करना है, राइट। देखते हैं स्टूडेंट, केस थर्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको प्रूफ करना है। केस थर्ड में ये स्टूडेंट नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई, राइट, ये प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट, नॉर्म ऑफ वाई प्रूफ करना है। तब के इस स्थिति में स्टूडेंट हम लोग देखते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ श्वार्ज़ इनइक्वालिटी से, राइट, बाय श्वार्ज़ इनइक्वालिटी से हम लोग देखते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग के पास हो जाएगा नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, ये हो जाता है और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट एफ एक्स और यहां से सच दैट मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, ये हो जाता है हम लोग का किसका डेफिनेशन से, स्क्वायर इक्वालिटी से होता है, श्वार्ज़ इनइक्वालिटी से। तब के स्थिति में स्टूडेंट नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ, ये हो जाएगा स्टूडेंट, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ, ये हो जाता है एक्स एंड द वाई हो जाता है स्टूडेंट, ये हो जाता है और सच दैट मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन क्या होना चाहिए हम लोग के पास 1 होना चाहिए, राइट, मॉड ऑफ एक्स वाई नॉर्म ऑफ एक्स वाई। अब स्टूडेंट हम लोग को क्या करना है, नॉर्म को अलग अलग कर देना है। तब के स्थिति में स्टूडेंट ये हो गया। अब यहां से एम्प्लाइज दैट क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू, नॉर्म को अलग अलग कर देते हैं स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, यहां से इनक्वालिटी का निशान लग जाएगा, इनक्वालिटी, नॉर्म अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा इनक्वालिटी सुप्रीमम और ये हो जाता है हम लोग के पास नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ क्या हो जाता है वाई सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन 1 हो जाएगा स्टूडेंट, राइट, ये हो जाता है। अब यहां से वैल्यू पुट अप करेंगे तो नॉर्म ऑफ एफ लेस देन इक्वल, वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट तो यहां से क्या बचा, इसका वैल्यू यहां पुट अप कर देंगे, मतलब नॉर्म ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो 1 से क्या है छोटा है, 1 से छोटा है, नॉर्म ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है 1 से छोटा है। देन उस स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास सुप्रीमम, नॉर्म को हटा देंगे तो टोटल ऑफ द क्या हो जाएगा, नॉर्म हट करके ये बन जाता है हम लोग के पास नॉर्म ऑफ वाई, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाता है स्टूडेंट 1 हो जाता है। इसके स्थान पर क्या कर देंगे 1 पुट अप कर देंगे तो नॉर्म ऑफ वाई ही बचेगा। सेम क्या कर देते हैं स्टूडेंट, नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू सुप्रीमम, ये हो जाता है हम लोग के पास
मॉड ऑफ एफ एक्स और यहां से सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर ले लेते हैं, तब के स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट, सेम स्वाध्याय इनक्वालिटी से, तो क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ क्या हो जाएगा, यहां से अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाता है हम लोग के पास एक्स एंड क्या हो जाएगा वाई होगा स्टूडेंट, और एक्स वाई हो जाएगा, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट इस जगह पर हमें ये कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है कि x इक्वल टू ऐसे वेक्टर कंसीडर करते हैं ताकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए स्टूडेंट। तो ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसको हम लोग यहां पर रखेंगे तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा स्टूडेंट। तब हम लोग देखते हैं लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y अपान में नॉर्म ऑफ y, ये तब के स्थिति में नॉर्म ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा। देन उस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं, देन ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू, ये सुप्रीमम है स्टूडेंट, तो अब इसको यहां पर क्या कर दोगे अटैचमेंट करोगे, और जैसे ही अटैचमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह निशान हट करके आप लोग का लेस क्या हो जाएगा, उस टाइम लेस देन था अब ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, ये यहां पर चला जाएगा सुप्रीमम, आप यहां रख सकते हैं स्टूडेंट, क्या रखेंगे y अपान में क्या हो जाता है नॉर्म ऑफ y इनटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास डेस y, और सच दैट क्या हो जाएगा ये नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट राइट। अब यहां से क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ f ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, अब इसका वैल्यू पुट अप कर देंगे यहाँ पर, तो सब हट करके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट है क्या, नॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग के पास y है, तो y का क्या हो जाएगा स्क्वायर, नॉर्म ऑफ y का क्या हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ y हो जाएगा बाय द इनर प्रोडक्ट। तब के स्थिति में क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ f ग्रेटर देन इक्वल, ये यहां से एक पावर के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या नॉर्म ऑफ y, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या प्रूफ होता है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम, राइट, टू फ्रॉम से हम लोग का हो जाता है स्टूडेंट नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई, यही क्या कहलाता है स्टूडेंट आप लोग का रिच रिप्रेजेंटेशन थ्योरम से कहलाता है।